ट्रेनों के लिए ये बढ़ानी चाहिए? नहीं, आपने देखा होगा कि हमने एसेंशियल सर्विस के नाम पे वो सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको चालू रखी है। ना तो हमने एयरलाइन सर्विसेज बंद की है, ना तो हमने ट्रेन्स हमने बंद की है। फ़िलहाल जो है रिस्ट्रिक्शन एकदम कड़क लाया गया है ताकि कोई भी अपने घर पे बगैर काम के ना निकले और वो रोज़मर्रा की लगने वाली जो चीज़ें हैं, चाहे दूध हो गया, चाहे भाजी मार्केट हो गई, चाहे फल मार्केट हो गई, चाहे बेकरीज़ हो गई, सारी चीज़ें जो रोज़ लगने वाली है उसको कहीं नहीं छेड़ा गया है। अगर छेड़ा गया है तो सिर्फ 144 लागू किया गया है ताकि कोई लोग घर से बाहर ना निकले। होतं अशा पद्धतीचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. 15 दिवसाची संचारबंदी कुठेतरी ती लादली जाते आहे. हे बघा, आता विरोधकांना कुठेतरी सरकारला समर्थन केलं पाहिजे. जेव्हा केंद्र सरकारतर्फे लॉकडाऊनचा आदेश देण्यात आला होता त्या टायमाला कोणालाही कुठल्याही राज्यामध्ये देण्यात नाही आला होता. आज आम्ही ते जे कडक गाईडलाईन्स केली त्यामध्ये एसेन्शियलला हात न लावता, बाकीचे सर्व्हिसेसला हात न लावता आम्ही हे कडक प्रतिबंध आणलेला आहे. त्यामध्ये आम्ही सर्वसामान्य म्हणजे रिक्षा चालकपासून, हॉकर्सपासून किंवा या राज्यामध्ये राहणारे गरीब लोकांना राशन देण्याचंही काम आम्ही केलेलं आहे. याच्या पुढे आणखीन पण आर्थिक मदत त्यांनी स्वतःचा उपयोग करून केंद्र सरकारवरती थोडा दबाव आणून, कारण तेही या राज्यामध्ये राहतात, तेही या राज्याचे त्यांचीही जबाबदारी आहे राज्यामध्ये राहणारे गोरगरिबांना आणखीन मदत करायची. तर केंद्र सरकारकडून पण त्यांनी जर आर्थिक मदत आणली तर या राज्याला आणखीन व्यवस्थित न्याय भेटणार. लोकांचा जीव वाचवण्याकरता आहे. याच्यात फायदा किंवा तोटा किंवा नुकसान हे बघता कामा नव्हे. सगळ्यांनी एकत्र यावं आणि या टायमामध्ये, या संधीमध्ये आपली मतभेद बाजू ठेवावं आणि या कोरोनाच्या लढ्यामध्ये सरकारचा साथ द्यावा की आपण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लोकांचा जीव वाचवू शकतो. एयरफोर्स को इन्वेस्ट करना होगा, ऐसी भी बात पे मुख्यमंत्री ने क्या केंद्र को लेकर आप कांग्रेस की तरफ से भी केंद्र में बात की गई? नहीं, ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है. जब पेशेंट्स इतने बढ़ गए हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो ही रही है. तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हमने बाजू के राज्यों से भी जो है मदद ली. हम तो केंद्र सरकार से भी कहेंगे कि हमें मदद करिए क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स हो गए. लेकिन अब केंद्र सरकार को आगे भी तैयार होना पड़ेगा कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों ने जो है इसकी गंभीरता नहीं ली और बाकी के राज्यों ने भी अपना ध्यान इसकी तरफ नहीं रखा, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज 18,000 एक ही दिन में जो है वहाँ पे केसेस आए हैं, जबकि उन्होंने वो सारी चीज़ें खोल रखी थी जिसमें प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी था. डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंस जहाँ पे करना बहुत ज़रूरी था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया. तो अब ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं तो बाकी के राज्यों में भी केंद्र सरकार को तैयार रहना होगा. प्लस हमारे राज्य में जो है जो कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी या आगे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम खड़ा कर रहे हैं उसके अंदर जो कमी लगी उस पर भी केंद्र सरकार को हमारी मदत करनी होगी. उद्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरची जयंती आहे. उद्यापासून रमजानही सुरू होत आहे. आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जे आज सरकारने आपल्याला SOPs आणि गाईडलाईन्स दिलेली आहे, जे नियम महाराष्ट्रासाठी केली त्या सर्वांनी पाळावा, कारण येत्या टायमामध्ये सगळ्या जे क्षण आहे ते व्यवस्थित आपल्याला करता येईल. मी मुंबईचा पालकमंत्री म्हणून जनताला हात जोडून विनंती करतोय की हे आम्ही जे रिस्ट्रिक्शन आणलेले आहेत हे शेवटचा पर्याय आहे. हे तुमचा जीव वाचवण्याकरता सरकारला हे आणावं लागलेलं आहे आणि भरपूर प्रयत्न करून, विचार करून, सगळ्यांचा समावेश करून, सगळ्यांचं सजेशन घेऊन आम्ही हे तयार केलेलं आहे. तर याच्यात तुम्ही जर आम्हाला साथ दिलं आणि रुग्ण कमी झाली तर परत मुंबईची लाईफलाईन ते व्यवस्थित होणार. की कमी है, तो अगर ये पता था पहले से कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या उस तादाद में जैसे पिछले बार आपने बहुत तेज गति के साथ जैसे कोविड सेंटर बनाए थे, तो अभी ये तेज गति से नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, जब संख्या बढ़ रही थी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, हम उसमें बेड ऐड करते जा रहे थे. अब थोड़े दिन के बाद ऐसा समस्या आ जाती थी कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं रहते. इसलिए कल ही हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि मुंबई शहर में 4 नए जंबो सेंटर्स हम बनाने जा रहे हैं जहाँ पे 5,300 जितने बेड तैयार होंगे. लेकिन उसमें लगने वाला ऑक्सीजन, उसमें लगने वाली जो चीज़ें हैं उसको बनाने में वक्त लगेगा. तो यही साथ साथ इस लॉकडाउन में वो सारी चीज़ें हम खड़ी कर देंगे. एक तो ये होगा कि जो ये चेन बनी हुई थी जो टूट नहीं रही थी, अब वो टूटेगी तो संख्या भी जो है मरीजों की कम होगी
और हमारे पास भी वक्त मिलेगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और खड़ा कर सकें। ऑक्सीजन की कमी जो हो रही थी हम आजू बाजू के राज्यों से लेंगे और आने वाले दिनों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमतरता होने की दिख रही थी वो नहीं होगी। मुख्यमंत्र्यांनी आता बोलताना सांगितलं की ऑक्सिजनचा आपल्याला पुरवठा हवा असेल तर त्यासाठी वेळ पडली तर लष्कराची देखील मदत घेतली जाईल, तर नेमकं मुंबईची स्थिती काय आहे? हे बघा, ऑक्सिजन जेवढी आपल्या महाराष्ट्रात तयार होतोय ते 100% आपण आता हे कोरोनामध्ये यूज करत आहे आणि यापुढेही लागणारे जे ऑक्सिजन आहेत ते शेजारीचे जे राज्य आहेत त्यांच्याकडूनही आम्ही मदत घ्यायला तयार आहोत आणि आम्ही केंद्र सरकारकडेही बघतोय की त्यांनीही ऑक्सिजनसाठी आम्हाला मदत करावं। आणि जसा निर्णय काल जे घेण्यात आलेला आहे की मुंबई शहरामध्ये येत्या दिवसामध्ये आम्ही 3 जम्बो फॅसिलिटी तयार करतोय, त्यामध्ये 5300 बेड तयार करणार आहे। त्यामध्येही 70% जे बेड्स असतील त्यामध्ये ऑक्सिजन लागणार आहेत, ऑक्सिजन जनरेटेड असते, त्यामध्ये ICUला पण ऑक्सिजन लागणार आहेत। तर ऑक्सिजन हा एक मोठा इम्पॉर्टंट रोल खेळणार आहे, त्यासाठी आम्ही बाकीचे पण प्रयास आमचे चालू ठेवलेले आहेत। लॉकडाउन ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन ही है। क्या बताना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री ने जो ब्रेक द चेन के बारे में अभी घोषणा की, जिसके बारे में मैंने सवेरे बताया था कि हम लोग नए तरीके से जो है वो गाइडलाइंस और SOPs लाएंगे। मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा राज्य होगा जिसने इस तरीके के प्रतिबंध लाने से पहले वो सारे लोगों के बारे में सोचा जो पिछली बार लॉकडाउन करते समय सोचा नहीं गया था। वो डेली रोज़मर्रा के जो मज़दूर थे, रिक्शा चालक थे या रोड पे हॉकर्स जो थे या होटल्स, जिस तरीके से अभी टेक अवे पार्सल्स के बारे में सोचा गया, यानी सारी चीज़ों को सोच के समझ के एसेंशियल सर्विस की जो गाड़ियां हैं सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही इसको लागू किया गया, ताकि ये एक कड़क गाइडलाइंस के साथ किया गया, बेफजूल लोगों को बाहर आना नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ ये चेन तोड़ने में जो है वो बहुत लोगों की मदद मिलेगी। की गई थी, एक मिनट, भाजपा की तरफ से ये भी मांग की गई थी कि जो छोटे व्यापारी है, दुकानदार हैं, उनके अकाउंट में कुछ रकम डाली जाए ताकि उनको राहत मिले, क्योंकि दुकानें वगैरह बंद रहेंगे, अर्थव्यवस्था जो है उनके ऊपर ज़्यादा भार पड़ सकता है इन 15 दिनों में। महाराष्ट्र में जो गरीब लोग हैं उनके बारे में भी जो है अनाज देने का फैसला आपने भी मुख्यमंत्री साहब ने सुनाया, प्लस रिक्शा चालकों के जिनके परमिट है उनके बारे में भी उन्होंने कहा। उसके अलावा जो अनऑथराइज हॉकर्स है उनके बारे में भी उन्होंने बताया, प्लस कोई भूखा ना सोए उसके लिए शिव थाली जो चलती है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। यानी ये पहला राज्य है जो लॉकडाउन के अंदर सारे उन लोगों को जो जिनका हाथ पेट पे होता है, गरीब होता है, उनके बारे में सोच विचार करके ये बनाया। साथ ही साथ सरकार ने मांग भी किया है, आपने देखा होगा जिस तरीके से सोनिया जी ने मांग की है कि जो GST की रकम है उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं या उसकी भरने की मर्यादा किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये सारी मदद जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी लगेगी, क्योंकि ये पेंडेमिक में केंद्र सरकार के पास वो सारे अख्तियार है जो वो सारे राज्यों को जो है इस तरीके के जहाँ जहाँ लॉकडाउन होता है वहाँ पे मदद कर सकते हैं।